भारत माता की जय। भारत माता की जय। आप लोग जो लाए वो भी अपने अपने सभी पंडित जी आगे चल रही है, आगे आज तो कोचिंग वाले भी लेकिन तकनीकी में परिवर्तन हुए, देश के अंदर धीरे धीरे हवाई सेवाओं का विस्तार और उसकी मांग देश और दुनिया में बढ़ रही है। कोटा में भी देश का बड़ा अपना और धीरे धीरे पर्यटन की तरफ भी कोटा की कदम बढ़े। आज जब कोटा हाड़ौती की बात करते हैं तो हाड़ौती के अंदर पर्यटन की बहुत बड़ी संभावना है। कोटा के अंदर चंबल नदी के साथ हमारे दो अभयारण्य 40 किलोमीटर दूरी पर दो अभयारण्य हो। क्वालिटी इंडेक्स पे अगर एजुकेशन में बात करी जाए, स्पेशली साइंस बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए हम लोग जाने जाते हैं। मैं भी यहीं से पला बड़ा, यहीं से आई, ठीक है, तो मैं इस बात को जानता हूँ। पर इस बात में अगर कोई गति को रोक रहा था तो वो एयरपोर्ट था। मेरे हिसाब से बहुत खुशी का मौका है पूरे कोटा वासियों के लिए, पूरे नगर के लिए, कि ये सौगात अब कोटा को मिल गई है और हमारे माननीय स्पीकर के माध्यम से मिल रही है। तो बहुत बहुत सौभाग्य की बात है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से पूरे कोटा नागरिकों की तरफ से। कोचिंग के लिहाज से देखें तो वो एक अलग तरह की वो रहेगी। उसके अलावा क्योंकि अभी जो रिपोर्ट आई है कानपुर आई थी, उसमें आया हर चौथा बच्चा कोटा से है, यानी कोटा को बहुत ज़्यादा वो मिलने वाली है। बिल्कुल, पहली बात ये जो आपने पहली बार शायद मीडिया में पहली बार आ रहा है कि 4 बच्चे जो आए कानपुर में पहुंचे उसमें से एक बच्चा कोटा से आता है। पर ये फिगर हर साल के हैं। अगर आप इसे 10 साल की भी उठाएंगे तो आपको इससे कम या ज़्यादा, मतलब इसके आसपास ही सारे फिगर्स दिखाई देंगे। तो कोटा की पेडागोजी ने अपने को पिछले 2 डिकेड में प्रूव करा है कि कोटा से बेहतर कोई क्वालिटी एजुकेशन और कहीं पे नहीं है, क्योंकि इकोसिस्टम है, मैसेज हैं, हॉस्टल्स हैं, बहुत बारीक बारीक बातें जो कोटा को यूनिक बनाती है। मैं एक सर्वे कर रहा था, उसमें पता पड़ रहा था कि बॉम्बे में कोई भी बच्चा जो इंजीनियरिंग मेडिकल की तैयारी करता है या किसी भी बड़े शहर में करता है, मैं तो कह रहा हूँ छोटे कस्बे में भी करता है, उसको भी आने जाने में औसतन समय जो लगता है अपनी कोचिंग से या अपनी शिक्षण संस्थान से आने जाने में करीब करीब आधे से पौन घंटे लगता है। कोटा में एवरेज टाइम मात्र 8 मिनट है। अगर अपन देखिए तो सिर्फ 8 मिनट है। ये जो हर रोज बच्चा यहाँ पे 15-20 मिनट 25 मिनट बचाता है और उसको वापस अपने शिक्षण कार्य में लगाता है, कोटा को बहुत यूनिक बनाता है। तो कोटा के जो स्ट्रक्चर है वो उस तरीके से बिल्ट है कि बच्चे का समय बचे। हर आदमी, चाहे वो थड़ी से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो मैथ से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो ऑटो वाले हैं, वो सब लोग जानते हैं कि बच्चे की पढ़ाई का क्या महत्व है, उसके 1-1 मिनट की कीमत को जानते हैं। सिर्फ अच्छे शिक्षण संस्थान और शिक्षक से कोई शहर नहीं बनता, पूरा शहर एक इकोसिस्टम से बनता है जो इसमें यहाँ पे पहले से उपलब्ध है। तो यही इसको यूनिक बनाता है। और अब क्योंकि इसमें यहाँ पे एयरपोर्ट आ गई है, तो जो लोग दूर थे, कई बार बेंगलोर के, जैसे मेरी खुद की सिस्टर वहाँ रहती है, तो उनके लिए एयर कनेक्टिविटी अपने आप में एक बहुत बड़ी हर्डल थी। अब जो बहुत दूर के लोग हैं जिनको शायद ट्रेन में आने में बहुत टाइम लगता है, वो डायरेक्ट यहाँ पे आ पाएंगे। तो कोटा का इसका चौमुखी विकास होगा, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं। कोचिंग को लेकर भी जो अभिभावकों को समस्या रहती है। कोचिंग की समस्या अपनी जगह है, वो अभिभावक सुविधा हो जाएगी, लेकिन सबसे बड़ी बात है जो यहाँ से अभी सबने कहा ना, जो पढ़े हुए बच्चे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बनेगी कि वो नए जो आयाम यहाँ खोल सकते हैं, चाहे वो मेडिकल हब के रूप में, मेडिकल चिकित्सा के हब के रूप में, IT के हब के रूप में।
क्योंकि उसके बिना, मैंने आपसे कहा, उदयपुर एक पर्यटन सिटी था लेकिन एक मेडिकल हब बन गया केवल इसलिए क्योंकि वहाँ पे ये नहीं था कि वहाँ से हजारों डॉक्टर पढ़ते थे। कोटा में तो ये एक सबसे बड़ी बात है कि हजारों डॉक्टर विश्व में यहाँ पे ऐसे पढ़ के सेवाएं दे रहे हैं। उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स यहाँ लेके आएंगे, और यहाँ पे चूंकि पानी, बिजली, सब व्यवस्था और हवाई सेवा होने से अब जो कस्टमर है जिसको पूरे विश्व में से कहीं से भी आना है, और विश्व में सबसे सस्ती मेडिकल चिकित्सा, दांतों की चिकित्सा के लिए अमेरिका से लोग इंडिया आते हैं। तो कोटा में आज उनके रहने की व्यवस्था भी, अगर आज यहाँ पे मान लीजिए कोई बड़ा हॉस्पिटल खुल जाता है और वो डॉक्टर्स जो यहाँ से पढ़ के गए वो उसको सेवाएं देते हैं, तो उनको याद है कि उनका कस्टमर अब कोटा पहुंच जाएगा, जो कि सबसे बढ़िया उनको आप कह सकते हैं पेइंग कैपेसिटी वाला कस्टमर आता है। तो वो पूरे विश्व से आता है भारत में आज की डेट में, उदयपुर में भर भर के आ रहा है, अब ये कोटा में आएगा। ये एक नया आयाम, और आईटी के रूप में भी, मुझे अभी जो बात नितिन विजय सर ने भी की और सर ने भी कहा, आईटी हब के रूप में भी ये एक बहुत बड़ा डेवलप हो सकता है, क्योंकि यहाँ के पढ़े हुए बच्चे ही उसको आगे ले जा सकते हैं। सर, अभी एक खबर सुर्खियों में है, कानपुर आईआईटी ने जो रिपोर्ट दी है, हर चौथा बच्चा कोटा से। ये तो एक कोटा के इतिहास की बात है, बंसल साहब ने शुरू करा, आईआईटी में बच्चे जा रहे हैं, हजारों की संख्या में जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि अब उन बच्चों को भी लिए, एक जो पढ़ के यहाँ से कोई गूगल का सीईओ बना हुआ है, उसकी वाइफ अंजलि पिछे कोटा से पढ़ी हुई, ये सब लोग अब वापस कोटा को, जब एक हवाई सेवा जुड़ जाएगी तो एक नया कोटा के लिए उनको हम बुला के यहाँ पहले सम्मानित करेंगे, उनका अभिनंदन करेंगे, फिर उनसे कहेंगे आप यहाँ पे शुरू हो जाए, तो उनके लिए एक साधन होगा तो वो ये कर पाएंगे। वो काम पूरा होने जा रहा है, सबको इंतजार है। देश भर का विद्यार्थी यहाँ पर शिक्षण प्रशिक्षण के लिए आता है, और जब भी मैं देश के अलग अलग राज्यों में जाता था तो वहाँ के राज्य के अभिभावक कहते थे कि कोटा में एयरपोर्ट कब शुरू होगा। बहुत पुरानी मांग कोटा की हवाई सेवाओं की थी। माननीय प्रधानमंत्री जी जब मुख्यमंत्री थे तब भी उनके सामने हवाई सेवाओं की मांग होती थी। जब माननीय प्रधानमंत्री के रूप में जब कोटा आए थे तो वो कोटा में कह के गए थे कि राज्य सरकार जब आएगी जब हम नया हवाई सेवाओं शुरू करेंगे, और राज्य सरकार आती ही हवाई सेवाओं के उस कार्य में गति मिली। जमीन आवंटन पूर्वक सरकार में हुई थी, लेकिन भार रहित जमीन के लिए जो औपचारिकता पूरी करनी थी वो औपचारिकता पूरी नहीं करने के कारण नए हवाई सेवाओं के विमानतल के लिए मंत्रिमंडल की स्वीकृति नहीं हो पाई थी। जैसे ही राज्य में सरकार आई, हार रही जमीन राज्य सरकार ने उपलब्ध कराई। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मंत्रिमंडल में उसकी स्वीकृति मिली। अब उसकी सितंबर माह में हम शीघ्र ही हवाई अड्डे का काम शुरू होगा। 2 वर्ष में ये काम पूर्ण होगा। मुझे आशा है कि इस नई हवाई अड्डे से अधिकतम प्रदेश जुड़ेंगे, ताकि आने वाले समय यहाँ पर पर्यटन, यहाँ पढ़ने वाला विद्यार्थी, इंडस्ट्री के सेक्टर, चिकित्सा का सेक्टर, अन्य कई इंडस्ट्री के साथ, सर्विस सेक्टर के साथ, पर्यटन के साथ, चिकित्सा के साथ कई रोजगार के अवसर खुलेंगे। कोटा में चाहे पानी हो, चाहे बिजली हो, चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे रेल कनेक्टिविटी हो, बहुत बेहतर है। इन सारी संभावनाओं के कारण हम कोटा को आईटी से लेकर, इंडस्ट्री से लेकर, हेल्थ से लेकर, एजुकेशन से लेकर एक नए हब को तैयार कर पाएंगे, और यहाँ पर नए रास्ते खुलेंगे। कोटा की जनता वर्षों से जो इसकी इंतजार कर रही थी, अब वह समय आ गया है, और 2 वर्ष बाद ये हवाई सेवाएं यहाँ से शुरू हो पाएंगी। साहब, कानपुर है यहाँ जब देश भर का विद्यार्थी आता है, यहाँ पढ़कर जाता है, देश में दुनिया में जहाँ भी जाता है, तो
कहीं ना कहीं बड़ी इंडस्ट्रीज के अंदर, सर्विस सेक्टर के अंदर, कहीं संस्थान के सीईओ के रूप में मिलता है। वो कहता है कि मैं कोटा में पढ़ा हूँ। कई आईएएस भी हैं, अन्य सेवाओं में भी हैं। वो सब कहते हैं कि हम कोटा में पढ़े हैं, कोटा की याद हमें आती है। इसलिए जो भी कोटा में पढ़कर गया है, कोटा की याद उसके जीवन में हमेशा है। जब सब सेक्टर यहाँ खुलेंगे तो उसकी इच्छा होगी कि मैं कोटा में ही अपनी बची सेवाएं दूं। इसलिए हवाई सेवाएं भी बहुत आवश्यक थी, इसकी मांग पूरी हो। सितंबर के महीने में